हेलो दोस्तों, मैं ऋषि पाटनी, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स के बारे में जिसको लेकर सेलर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इस साइड कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए दिखेंगे, जैसे SKU, ASIN, FNSKU, GTIN, EAN, UPC। तो आज हम ये सब क्लियर करेंगे कि ये सब टेक्निकल टर्म्स क्या हैं। इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हम लोग थर्ड पार्टी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा जो टेक्निकल टर्म है दैट इज़ SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये हर एक हमारी जो लिस्टिंग है उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो हमें खुद ही बनाना होता है। आप खुद ही स्टॉक कीपिंग यूनिट क्रिएट करेंगे। ये कैसे क्रिएट करेंगे? खाली नंबर होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे या अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, इसका कोई रूल नहीं है। आप किसी भी तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक रख सकते हैं, खाली न्यूमेरिक रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक रूल आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी स्टॉक कीपिंग यूनिट आपकी इन्वेंट्री में कभी भी रिपीट नहीं होगी। यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है SKU, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है। आप जब एक बार कोई स्टॉक कीपिंग यूनिट असाइन कर देंगे किसी एक लिस्टिंग को, तो उसको आप दोबारा कभी भी यूज़ नहीं करेंगे अपनी इन्वेंट्री के लिए। तो चलिए देखते हैं कि मैं स्टॉक कीपिंग यूनिट्स कैसे बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए टी शर्ट की लिस्टिंग के लिए SKU क्रिएट कर रहा हूँ। आपकी जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी होगी, आप उसमें से कुछ ऐसे एट्रीब्यूट ले लेंगे जो एक दूसरे से वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्रांड, कलर, टाइप, स्टाइल, जेंडर, साइज, क्योंकि टी शर्ट में ये सब चीज़ें एक दूसरे से वेरी करती हैं। अब मैं यहाँ यूनिक रखने के लिए SKU को यूनिक आइटम नंबर ले रहा हूँ। मैंने 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 लिस्टिंग में अभी करने के लिए SKU बना रहा हूँ इस फाइल में। अब जब मुझे अगली फाइल बनानी होगी तो मैं काउंटिंग यूनिक आइटम की 7 से स्टार्ट करूँगा। 7 8 9 10 एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा। यानी कि जब भी मेरे को नई फाइल बनानी होगी अपने नए SKU की, नए प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए, तो जो मेरे यूनिक आइटम नंबर की काउंटिंग होगी वो मैंने जहां छोड़ी थी उसके आगे से मैं स्टार्ट करूंगा। इसके बाद SKU क्रिएट करने के लिए सिंपली आप जो भी आपका आपका यूनिक एट्रीब्यूट है, जैसे ब्रांड का पहला बिग प्रो है तो मैं उसका BP ले लूंगा। हर एक चीज की शॉर्ट फॉर्म इस तरह से बना लीजिए। अंडरस्कोर ब्लू की शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे B रख रहे हैं। टी शर्ट है यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, तो उसको मैं TS रख रहा हूँ। राउंड नेक है, उसको हम RN रख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म। जब भी मुझे राउंड नेक टी शर्ट लिस्ट करनी होगी तो यही शॉर्ट फॉर्म मैं यूज करूंगा अपने SKU में। अब जेंडर के लिए यहाँ पे मैंने जेंडर के लिए M यूज कर दिया एंड जो भी आपका साइज है आपने यहाँ पे साइज रख दिया और अपना यूनिक आइटम नंबर रख दिया, जिससे कि ये SKU यूनिक बना रहे। इसी तरह से आप सारी लिस्टिंग के लिए SKU क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो भी SKU क्रिएट करेंगे वो यूनिक रहेगा। वैसे इसका जैसा मैंने आपको पहले बताया, कोई भी रूल नहीं है कि आप इसको किस तरह से क्रिएट करें। बस एक ही रूल है कि आपका SKU यूनिक होना चाहिए हर एक लिस्टिंग के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है दैट इज ASIN, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। Amazon खुद ही हमारी हर एक लिस्टिंग पर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन करता है। जैसे ही हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, Amazon उसके साथ एक ASIN अटैच कर देता है। Amazon पे किसी भी दो लिस्टिंग का ASIN कभी भी एक नहीं होगा, यानी कि हर एक लिस्टिंग का ASIN यूनिक होगा। अगर आप इस ASIN को Amazon सर्च बार में सर्च करेंगे तो आप इजीली उस लिस्टिंग को फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसा होता है ये ASIN और प्रोडक्ट पेज पे हम कहाँ पर ASIN देख सकते हैं। तो Amazon पे आप कोई भी प्रोडक्ट पेज ओपन कर लें और यहाँ पर प्रोडक्ट पेज पे आपको जब आप नीचे ड्रैग करेंगे प्रोडक्ट डिटेल में आपको इजीली ASIN मिल जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट पेज आप ओपन कर लें, जैसे यहाँ पर मैंने मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्ट पेज ओपन किया तो यहाँ पर मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ASIN मिल गया। इसी तरह मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर मुझे ASIN मिल गया। इसके अलावा प्रोडक्ट का जो URL होता है उसमें भी आपको ASIN मिल जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट पेज पे आप चाहें URL में आपको ASIN मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं URL में भी ASIN है एंड जब हम प्रोडक्ट पेज पे नीचे ड्रैग करते हैं तो प्रोडक्ट डिटेल में भी आपको ASIN मिल जाएगा। किसी भी ASIN को अगर हम Amazon सर्च बार में सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पिजन के एक प्रोडक्ट का ASIN है जिसको मैं यहाँ पर अगर Amazon की सर्च बार में सर्च करूँ तो ईजिली उस प्रोडक्ट को फाइंड किया जा सकता है थ्रू ASIN। हमारा जो नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है दैट इज FNSKU, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। जब भी हम Amazon FBA के लिए अपनी शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो कुछ बार कोड डाउनलोड होते हैं जिसे हमें हर एक प्रोडक्ट पैकेट के ऊपर लगाना होता है। इन्हीं बार कोड्स के ऊपर लिखा होता है FNSKU। तो ये FNSKU जो होता है वो यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और पर्टिकुलर सेलर से प्रोडक्ट को अटैच करने के लिए, यानी कि ये हर एक सेलर के लिए यूनिक होता है। मान लीजिए अगर कोई एक लिस्टिंग है, मान लीजिए किसी सैमसंग मोबाइल की लिस्टिंग है अमेज़ॉन पे जिसको 2 सेलर बेच रहे हैं एक ही मॉडल का, एक ही ब्रांड का फ़ोन। जब वो प्रोडक्ट दोनों सेलर अमेज़ॉन वेयरहाउस में भेजना चाहते हैं और अपनी शिपमेंट क्रिएट करते हैं और बारकोड डाउनलोड करते हैं FNSKU, तो दोनों के पास जो बारकोड डाउनलोड होंगे वो टोटली यूनिक होंगे, अलग होंगे। यानी हर एक सेलर का बारकोड सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि इसके थ्रू Amazon ईजिली प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकता है और सेलर को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। मान लीजिए दोनों प्रोडक्ट अगर एक ही शेल्फ के ऊपर पड़े हुए हैं तो उनको स्कैन कर कर Amazon वेयरहाउस में ईजिली पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बॉक्स, कौन सा प्रोडक्ट किस सेलर के पास से आया है। तो ये है FNSKU। देखते हैं FNSKU किस तरह का दिखता है। FNSKU कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये बारकोड आपका अल्फा न्यूमेरिक बारकोड, ये है FNSKU। तो जब भी हम अपनी FBA की शिपमेंट बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह का FNSKU बारकोड की फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड के बारे में, यानी कि UCC। आपने जब भी मार्केट से प्रोडक्ट खरीदे होंगे, आपने देखा होगा कई बार पैकेट के ऊपर इस टाइप के कुछ बार कोड नंबर दिए हुए होते हैं। इन बार कोड की हेल्प से भी आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड इन यूज़ हैं ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए वो है UPC, EAN एंड GTIN। UPC है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये 12 डिजिट का इस टाइप का एक बार कोड नंबर होता है। EN है यूरोपियन आर्टिकल नंबर, इसको इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर भी कहते हैं। ये 13 डिजिट का इस टाइप का एक बारकोड नंबर होता है। ये सुपर सेट होता है UPC का, जो कि 12 डिजिट का बारकोड नंबर है। ये 13 डिजिट का EN नंबर उसका सुपर सेट होता है। देन है GTIN, यानी कि ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ये ग्लोबली यूनिक इस टाइप का 14 डिजिट का एक आइडेंटिफायर है जो कि यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट और सर्विस। ये एज अ अम्ब्रेला टर्म भी काम करता है, जो कि एंटायर फैमिली ऑफ UCC को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब आपके पास अगर UPC या EN नंबर नहीं होते प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम Amazon में एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसको कहते हैं GTIN एग्जम्पशन, क्योंकि GTIN एक अम्ब्रेला टर्म की तरह भी काम करता है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या हैं ये सारे टेक्निकल टर्म्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।